हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, ये क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है ना, और उसी में अपने को पढ़ना है। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। आज मैं आपको पक्का डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिखा के ही छोड़ूंगा। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जो आपका प्यारा सा चैनल इनक्रेडिबल कीमिया है, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ओके, तो बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, जब एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट में, लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट है, क्या करेगा बच्चों? वो मोर रिएक्टिव मेटल उस लेस रिएक्टिव मेटल को उस सॉल्ट से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस to another element in a compound is called as displacement reaction. तो बच्चों, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो इस प्रकार के रिएक्शंस को अपन लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए जिंक, आप ले लीजिए कॉपर सल्फेट। तो बच्चों, क्या करेगा? जिंक कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा बच्चों? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और ये इसलिए हो रहा बच्चों क्योंकि जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव मेटल है एंड कॉपर क्या है बच्चों? लेस रिएक्टिव मेटल है। जिंक मोर रिएक्टिव मेटल एंड कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल, इसलिए ऐसा हो रहा बच्चों। ठीक है। तो बच्चों, जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है एंड कॉपर सल्फेट में कॉपर कैसा बच्चों? लेस रिएक्टिव है। ठीक है। तो जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है और मोर रिएक्टिव मेटल में बच्चों, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट में लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद रखिएगा, कभी लेस रिएक्टिव मेटल नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, उसके बस की बात नहीं है कि मोर रिएक्टिव मेटल सॉल्ट में से मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे। ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट के बस की बात नहीं है, कभी नहीं कर पाएगा भाई साहब। समझ पा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मोर रिएक्टिव मेटल ही कर सकता है कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। तो बच्चा बोल रहा सर मैंने बोला हाँ, कह रहा सर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है? तो बच्चों, आप लोग को पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसे अपन लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप लोग को याद हो जाता है तो बच्चों, उसमें आप लोग को रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। तो चलिए अपन लोग उससे पहले याद कर लेते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बच्चों याद हो जाएगा आज पक्का अपने बच्चों को, आज प्यारे प्यारे बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब मैं अप टू डाउन लिखने वाला हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिएगा बच्चों, लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड,
हाइड्रोजन। ओके बच्चों, तो ये अप टू डाउन चल रहे हैं, ठीक है, ये अप टू डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ऐसा नहीं याद करना है अपने को ये ऊपर से नीचे है ना। तो फिलहाल मैं लेफ्ट टू राइट बना दिया हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसको, इसके बाद हाइड्रोजन से नीचे कैसा है बच्चों, कौन कौन प्रेजेंट है, कॉपर है, Hg है, Ag है, Pt है, Au है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे याद करेंगे, लेके बारात कान्हा, लेके बारात कान्हा मजे से आला, तोतला बच्चा बच्चों तो आला ही बोलेगा। लेके बारात कान्हा मजे से आला, मंजन करके, यफी मीन्स होता फेक, सीडी मीन्स होता कैडमियम में दे, फेक दे, कोबाल्ट कोई, निकिल नहीं, एसन सुनता, कोई नहीं सुनता, पीवी प्रॉब्लम, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम, हाइड्रोजन हमारी। और इसके बाद बच्चों CHAPA, इसको बोलेंगे छापा। क्या होगा, छापा, है ना। तो कैसे याद करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेके बारात कान्हा मजे से आला, मंजन करके फेंक दे, कोई नहीं सुनता प्रॉब्लम हमारी, छापा। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चों अप टू डाउन चल रहे हैं, ये अप टू डाउन चल रहे हैं। अप टू डाउन चलने पर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अप टू डाउन मूव करने पर, ऑन मूविंग अप टू डाउन, रिएक्टिविटी डिक्रीज करता बच्चों। तो रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा बच्चों, लिथियम का, फिर पोटेशियम का, फिर बैरियम का, फिर कैल्शियम का, फिर सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर मैग्नीज का, फिर जिंक का, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, फिर कैडमियम, फिर कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg, फिर Ag, फिर Au, फिर Pt, फिर Au। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आज आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता चल गया। तो आप लोग पता चल गया बच्चों कौन ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक देख लीजिएगा बच्चों, पहले आता है, हाइड्रोजन बाद में आता है। तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर की कम है। तो जिंक क्या करेगा बच्चों, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। बोलो सही है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, आप लोग को पहचानना है कि कौन सा रिएक्शन सही है, कौन सा रिएक्शन सही नहीं है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने लिया मैग्नीशियम की रिएक्शन कराया बच्चों, मैंने मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया आयरन सल्फेट के साथ। तो बताइए बच्चों MgSO4 प्लस Fe, क्या ये रिएक्शन सही है या गलत है। फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन बच्चों आगे बात करते हैं। मैं लिया NiCl2 और इसका रिएक्शन कॉपर के साथ कराया बच्चों। तो क्या बना, CuCl2 प्लस Ni। फिर इसके बाद मैंने थर्ड रिएक्शन में बच्चों मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराया एल्यूमिनियम के साथ और बना बच्चों Al2CO3 का होल थ्राइस प्लस कैल्शियम। तो आपको बताना बच्चों कौन सा रिएक्शन सही है, कौन सा रिएक्शन गलत है। देखिएगा बच्चों, मैं बात करूं मैग्नीशियम और आयरन में, फर्स्ट वाले रिएक्शन में मैग्नीशियम और आयरन सल्फेट में आयरन। देखिएगा मैग्नीशियम पहले आता है, आयरन बाद में आता है, मतलब ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। और आयरन सल्फेट में आयरन कैसा है, लेस रिएक्टिव है। और बताइए मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कर सकता है, हाँ सर। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, हाँ बच्चों पॉसिबल है। निकिल और कॉपर में, निकिल बच्चों हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जबकि कॉपर जो होता है बच्चों हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिव क्या है बच्चों, लेस रिएक्टिव। निकिल क्या है, मोर रिएक्टिव, कॉपर कैसा है, लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव मेटल के बस की बात कभी नहीं है कि मोर रिएक्टिव मेटल में, मेटल सॉल्ट में से मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है बच्चों, नहीं पॉसिबल है।
ये रिएक्शन देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों एक कंपाउंड है और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी कैल्शियम से कम होता है, क्योंकि कैल्शियम लेके बारात कान्हा कैल्शियम पहले आएगा, फिर मजे से आना, एल्यूमिनियम बाद में आएगा बच्चों। तो ये लेस रिएक्टिव है, और कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कैसा है, मोर रिएक्टिव बच्चों। और लेस रिएक्टिव मेटल कभी मोर रिएक्टिव मेटल सॉल्ट में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बच्चों। उसी तरीके से जैसे कॉपर ले लिया जाए बच्चों और आयरन सल्फेट ले लिया जाए, इसके बाद क्या कॉपर अगर बना दिया मैंने गलती से कॉपर सल्फेट और आयरन को डिस्प्लेस करवा दिया बच्चों, तो मैंने पूछा क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो आप तुरंत बताएंगे कि कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव है और आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव मेटल कभी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो क्या आप लोग पहचान सकते हैं, क्या आप लोग जान जाएंगे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या आप लोग जान चुके हैं? ओके बच्चों, तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखिएगा बच्चों, तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलिए देखते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें आयन से ही चेंज हो रहे हैं, इस कंपाउंड का आयन इसके पास और इस कंपाउंड का आयन इसके पास, इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलेंगे बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो क्या बोलेंगे? दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट by exchange of ion to form a new compound, called as double displacement reaction, बच्चों ऐसे रिएक्शंस जिसमें टू कंपाउंड्स रिएक्शन करें, किसके द्वारा? आयन को एक्सचेंज करके, है ना, और आयन एक्सचेंज कर लिए फिर प्रोडक्ट बना दिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने एक रिएक्टेंट ए बी लिया और एक रिएक्टेंट सी डी लिया बच्चों, है ना। मैंने दो कंपाउंड लिया, एक ए बी और एक सी डी। क्या हुआ बच्चों? इसमें सी इसके पास चला गया और बी इसके पास चला गया, और क्या प्रोडक्ट बनाया बच्चों? ए सी प्लस बी डी। या डी इसके पास चला जाए, बी इसके पास चला जाए, तो एडी या बीसी का फॉर्मेशन करे, तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे बच्चों अपन लोग क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या आप लोग को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया? क्या होगा बच्चों? सिर्फ और सिर्फ आयन का एक्सचेंज होगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और उसका रिएक्शन कराया NaCl के साथ बच्चों। किसके साथ? NaCl के साथ। तो क्या बना बच्चों? ये Cl इसके पास चला गया, नाइट्रेट इसके पास, आयन एक्सचेंज हो गया बच्चों। इसका एनायन इसका एटायन के पास, इसका एनायन इसका एटायन के पास चला गया, तो प्रोडक्ट बना AgCl प्लस NaNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराया गया सोडियम क्लोराइड के साथ बच्चों, तो बना प्रोडक्ट जो बन रहा है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ओके बच्चों, तो क्या हुआ? सिर्फ आयन ही तो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए बच्चों एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड, अगर मैं BaCl2 बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन बच्चों H2SO4 के साथ कराऊं, तो अगर H2SO4 का रिएक्शन बैरियम क्लोराइड के साथ कराया जाता है या बैरियम क्लोराइड का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराया जाता है बच्चों, तो वहां पे प्रोडक्ट बनता है बैरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो बच्चों इसमें हो क्या रहा है? देख रहे हैं, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ आयन का एक्सचेंजिंग चल रहा है। सल्फेट इसके पास, क्लोरीन इसके पास चला गया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इसी को बोल रहे हैं बच्चों क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
एक बात और बच्चों, ये जो रिएक्शन एग्जांपल फर्स्ट है, इस रिएक्शन को बोलते हैं टेस्ट ऑफ Cl माइनस आयन। ये बच्चों ये रिएक्शन क्लोराइड आयन का टेस्ट है। और ये वाला जो रिएक्शन बच्चों, तो सल्फेट आयन का टेस्ट देता है ये रिएक्शन। इसमें क्लोराइड आयन का टेस्ट देता है और ये सल्फेट आयन का टेस्ट देता है। देखिएगा बच्चों, कहने का मतलब क्या है वो समझिएगा। अगर किसी भी रिएक्शन में या किसी भी रिएक्टेंट के पास क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो उसमें आप लोग क्या मिलाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही रिएक्शन करेगा, जिसके पास जो भी सब्सटेंस अगर उसके पास क्लोरीन है तो सिल्वर नाइट्रेट उसके क्लोरीन को लेकर के AgCl का बच्चों प्रेसिपिटेट बनाएगा। कैसा? येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा बच्चों, येलो PPT बनाएगा। तो अगर येलो PPT बन गया, इसका मतलब बच्चों उसमें रिएक्टेंट में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। मान लो आपके पास एक सब्सटेंस था बच्चों, उसमें सल्फेट था या नहीं था, पता नहीं हमको। मैंने पूछा बच्चों इसमें बताइए क्या सल्फेट आयन प्रेजेंट है या नहीं, तो आपने क्या किया बच्चों, उसमें BaCl2 मिलाया। और जैसे BaCl2 मिलाया व्हाइट PPT बन गया बच्चों। क्या? व्हाइट PPT। तो इसका मतलब तुरंत बच्चों BaCl2 का जो बैरियम है, जो भी सब्सटेंस होगा उसके सल्फेट के साथ रिएक्शन करके BaSO4 का व्हाइट PPT बना देगा बच्चों। तो अगर व्हाइट PPT बन गया, इसका मतलब बच्चों उस सब्सटेंस के पास सल्फेट है। तो किसी भी सब्सटेंस के पास अगर सल्फेट आयन प्रेजेंट है तो बच्चों उसमें BaCl2 मिलाकर के सल्फेट आयन का टेस्टिंग किया जाता है। और अगर किसी भी सब्सटेंस के पास क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट को मिलाकर के पता कर लिया जाता है कि इस सब्सटेंस के पास क्या क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या नहीं है। और ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।